वेलकम टू द चैनल। ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है बिहाइव बुक का द फन दे हैड, और इसके राइटर हैं इसाक असिमोव। ये स्टोरी मार्गी और टॉमी के कन्वर्सेशन पर है और ये फ्यूचर की स्टोरी है। उस रात मार्गी अपनी डायरी एंट्री कर रही है और डेट है 17 मई 2157, 22nd सेंचुरी है। और वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है और ये बहुत पुरानी थी। एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उसे ये स्टोरी बताई थी कि उनके टाइम पर जो स्टोरीज़ थे वो पेपर्स में पब्लिश होती थी, उसमें प्रिंट होती थी। फिर उन लोगों ने मिलकर के उन पन्नों को यानी कि उन पेजेस को पलटा तो वो झुर्रियाँ पड़ी थी उसमें, क्योंकि वो बहुत पुरानी थी इसलिए उसमें ऐसा हो गया होगा। फिर उसके बाद में उसने कहा कि टॉमी ये कितना व्यर्थ है, मुझे लगता है कि इसको तो पढ़ करके फेंक देना चाहिए। हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर तो ऐसी बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारी बुक्स होंगी। उसने कहा नहीं, मैं इसे नहीं फेंकूँगा। तो जो टॉमी है जब वो ऐसा बोलता है तो मार्गी कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। वो 11 वर्ष की लड़की है, उसने इतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी हैं, लेकिन जो टॉमी है वो 13 वर्ष का है, वो शायद उससे काफ़ी सारी बुक्स देख चुका है। उसने कहा तुम्हें ये कहाँ से मिली? तो उसने कहा मेरे घर में। उसने बिना देखे ही उत्तर दिया और वो बुक पढ़ने में बिजी था। तो मार्गी से पूछती है ये बुक किसके बारे में? तो उसने कहा कि ये बुक स्कूल के बारे में। तो मार्गी कहती है स्कूल के बारे में? स्कूल भी विषय लिखने की कोई चीज़ है? मैं स्कूल से बहुत हेट करती हूँ। मार्गी को स्कूल से हमेशा इसलिए हेट थी क्योंकि जो उसका मशीन टीचर था वो उसे ज्योग्राफी के टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए चला जा रहा था और उसकी जो कंडीशन थी वो और भी ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी। फिर उसकी माँ ने कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया। कंट्री इंस्पेक्टर एक्चुअली वो था जो वहाँ के जितने भी मशीन टीचर्स थे उनकी रिपेयरिंग करता था। वह एक गोल मटोल लाल मुंह वाला था और अपने हाथों में सेब लेकर के उसके घर में आता है। फिर वो सेब मार्गी को देकर के मशीन सही करने चला जाता है और मशीन सही करके जब वो बाहर आता है तो वो कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं है। जो टीचर मशीन था उसके जो ज्योग्राफी वाला पार्ट था वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहा था, अब मैंने उसे ठीक कर दिया है। फिर उसके बाद में उसने मार्गी के सिर को थपथपाया और वहाँ से चला गया। मार्गी निराश हो गई। वो एक्चुअली में ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस अध्यापक को यानी इस टीचर को वहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से निकाल दिया जाएगा जैसे पहले भी किया जाता था, बट ऐसा हुआ नहीं। अतः उसने टॉमी से कहा कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा फिर? तो टॉमी ने उसकी ओर बड़े प्राउड से देखा। उसने कहा क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है बेवकूफ़, ये पुरानी तरीके का स्कूल है जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था, मतलब सैकड़ों वर्ष पहले। मार्गी बड़ी शौक हुई। अच्छा, मुझे नहीं पता कि सैकड़ों वर्ष पहले स्कूल कैसे होते थे। उसके कंधे से मैंने झाँक करके बुक की तरफ देखा और उसने कहा कि जो भी हो उनका अध्यापक ही तो था, निश्चय ही उनका अध्यापक था, परंतु एक आदमी था वो। जब टॉमी ये बोलता है कि वो एक आदमी था तो कहती आदमी था? एक आदमी इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? तो उसने कहा क्यों, जो मेरे फादर हैं तो जो मेरा टीचर मशीन है उसके जैसे ही इंटेलिजेंट हैं। मार्गी एक्चुअली बहस में पढ़ना नहीं चाहती थी। उसने कहा कुछ भी हो लेकिन मैं किसी अजनबी को मेरे घर में नहीं आने दूंगी। तो टॉमी हंसी से बोलता है कि मार्गी तुम कुछ नहीं जानती, उस समय अध्यापक घर पर नहीं रहते थे। उनकी एक विशेष बिल्डिंग होती थी, यानी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर बच्चे जाते थे और सभी बच्चे, सारे बच्चे एक जैसी ही चीज़ सीखते थे। निश्चय ही एक एज के होते होंगे इसलिए उनको एक जैसी चीज़ ही सिखाई जाती होगी। पर मेरी माँ कहती है कि अध्यापक को यानी टीचर को हर एक लड़के लड़की जिसे वो पढ़ाता था उसी के हिसाब से अनुरूप होना पड़ता था और प्रत्येक बच्चों को विभिन्न तरीके से सिखाना होता था। तो मार्गी कहती है अच्छा। फिर उसके बाद में उसकी माँ ने आवाज़ लगाया मार्गी जल्दी से आओ और तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। उन्होंने अभी आधी बात भी नहीं कर पाई थी और वो जाते जाते टॉमी से कहती है कि टॉमी मैं ये बुक पढ़ना चाहूँगी। तो टॉमी बड़े स्टाइल से कहता है शायद। फिर मार्गी अपने स्कूल कक्ष में गई। एक्चुअली में जो स्कूल कक्ष था वो उसके घर पे ही था, एक छोटा सा रूम, और उस रूम में ही एक मशीन रखी हुई थी, कंप्यूटर मशीन जैसे हम लोग कह सकते हैं,
और उसमें एक स्क्रीन लगी हुई थी। आज मार्गी को मैथ के चैप्टर में फ्रैक्शंस पढ़ने थे, फ्रैक्शन का एडिशन पढ़ना था। वो उसके सामने बैठ जाती है, पर उसका दिमाग यहाँ पर नहीं है। वो उसका दिमाग अपने दिमाग को टॉमी के पास छोड़ करके आ गई थी। एक्चुअली में जो उसके दादाजी की बुक थी तो उसी पर उसका दिमाग लगा हुआ था। मार्गी ने आय भर करके उसके सामने बैठ गई और उसके जो मशीन टीचर था उसकी स्क्रीन पर फ्रैक्शंस अपने आप आ रही थी और वो उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि ऐसे करिए, फिर ऐसा करिए, और उसमें ये भी इंस्ट्रक्शन आ रहा था कि आप अपने होमवर्क को स्लॉट में डाल दीजिए। लेकिन मार्गी को कहाँ सुनना था, वो तो अपनी ही सोच में खोई हुई थी। पुराने दिनों में कितना अच्छा होता होगा, वहाँ पर सब लोग कितने अच्छे से मज़े करते होंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स इट। ये इस चैप्टर का एंड है। थैंक यू सो मच।